नमस्कार। बात करेंगे कंगना राणौत पर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान कुलविंदर सिंह ने जो चाटा जड़ा है, उसी पर आज हमारा ये वीडियो है। क्या आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। सवाल अब इसी पर हम आपसे पूछने जा रहे हैं और हम आपके सामने तमाम वो तथ्य रखेंगे, तमाम वो इतिहास की घटनाएं भी रखेंगे जो शायद आपको पता है, लेकिन आपने भी गाए बगाए उनका भी समर्थन किया था। जी हाँ, बात कंगना राणौत पर ही सबसे पहले लेते हैं। सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर सिंह कौर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना राणौत जब अपना बैग और मोबाइल चेकिंग के दौरान कहा सुनी होती है और उसके बाद में कंगना राणौत पर कुलविंदर सिंह कौर जो सीआईएसएफ की जवान है, उन पर वो चाटा जड़ देती है और वो कहती है कि मैंने कंगना राणौत को इसलिए चाटा जड़ा है क्योंकि कंगना राणौत ने किसान आंदोलन में जो महिलाएं बैठी हुई थी, जो आंदोलन कर रही थी, और उन महिलाओं के बारे में कहा था कि ये वो महिलाएं हैं जो 100 रुपए लेकर आंदोलन कर रही हैं, उनमें मेरी भी मां थी। वो कहती है कि मुझे ये जो भाषण था या जो कंगना राणौत ने जो बात बोली थी, मैं इतनी आघात हुई, इतनी मैं दुखी हुई और आज मौका था और मैंने कंगना राणौत को जो चपाटा या चाटा जड़ दिया। सवाल यह है कि एक आम नागरिक अगर किसी पर चाटा या किसी मैन हैंडलिंग करता है तो उस पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं हम नहीं करते, लेकिन जब कोई सुरक्षा कर्मी जिसका काम ही सुरक्षा करना है और वो सरकारी सेवा के नियम कानून से बंधा होता है, वो उस समय ना तो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना वो किसी जाति धर्म संप्रदाय या किसी विशेष विचारधारा से को पालन करने वाला होता है, जिस समय वो अपनी सरकारी सेवाएं दे रहा है। सवाल यही है कि जो कुलविंदर सिंह कौर ने सीआईएसएफ के जवान, उन्होंने जब चाटा जड़ा और वो कहती है कि मुझे इतनी मैं इस भावनाओं से आघात हुई, उसमें मेरी भी मां थी। हमें याद है कि किसान आंदोलन में मैंने भी 3-4 दिन रातें गुजारी थी, ऐसी ठंड में जब 0 के आसपास तापमान था, हमारे बिस्तर गीले थे और मैंने पूरा किसान आंदोलन अलवर की सांजापुर में मैंने उसको कवर किया। गाजीपुर बॉर्डर में गया, दिल्ली गया और कई जगह मैंने आंदोलन को कवर किया। उस संघर्ष को भी मैंने देखा है कि हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी है, उस बलिदान को भी देखा है। लेकिन सवाल अब यह है कि सुरक्षा कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी है जिसके हाथ में हथियार भी होते हैं सुरक्षा के लिए, वो अगर इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह के जो काम करेगा तो उस पर सवाल उठता है और सवाल उन पर भी उठता है जो अब ट्रेंड चलाकर समर्थन कर रहे हैं। शायद वो भूल जाते हैं कि वो भी एक नागरिक है, उनसे भी कई बार अगर ऐसी कोई भाषा या कुछ ऐसी शैली से द्वारा कई बार ऐसी बात बोली जाती है जो कहीं ना कहीं किसी को नागवार गुजरती है, अगर उसमें भी कोई पुलिस कर्मी या फौजी या सिपाही या पैरा मिलिट्री फोर्स का कर्मी को अगर उनकी आपकी भावनाओं को पसंद नहीं करता और वो अगर हथियार उठा लेता है और मार दे या चाटा मार दे या मैन हैंडलिंग कर दे, तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि हम जब नामी गिरामी होते हैं या बड़ी शख्सियत अपने आप को बन जाते हैं तो हमें बहुत जिम्मेदार होना पड़ता है। कंगना राणौत शायद ये भूल गई थी और वो सोच रही थी कि मुझे सरकार की सुरक्षा मिली बड़ी है, सरकार मुझे पसंद करती है, सरकार ने मुझे Y+ सुरक्षा दे रखी है और मैं अब मंडी से सांसद भी बन गई हैं। उन्हें भी दम था, उन्हें भी घमंड था और उनका जो घमंड है वो सीआईएसएफ की जो जवान है कुलविंदर सिंह कौर, महिला है, उन्होंने तोड़ दिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कुलविंदर सिंह कौर के इस कृत्य का समर्थन नहीं करता। कृत्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक जवान है, सुरक्षा कर्मी है, वो सुरक्षा देने के लिए है। बात यही मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी घटनाएं इतिहास में पूर्व में भी हुई हैं जब किसी सुरक्षा कर्मी ने ऐसे भावनाओं पर आघात होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 2 सुरक्षा कर्मियों ने इसलिए भून दिया। खालिस्तान जो आंदोलन था उसके खिलाफ उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करी। सिख जो सुरक्षा कर्मी थे उनको ये बात नागवार गुजरी और इंदिरा गांधी को उन्हीं के निवास पर, प्रधानमंत्री निवास पर 31 अक्टूबर 1984 को गोलियों से भून दिया गया। उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया भी हुई, लोगों ने उसको समर्थन भी किया और विरोध भी हुआ। दिल्ली में जिस तरह से मारकाट हुई,
जघन्य घटनाएं हुई वो आज भी हमें याद है। यह बड़ा सवाल है कि सुरक्षा कर्मी आखिर जब ये क्रिया कर रहा है तो वो भी 10 बार सोचे, और साथ साथ वो लोग भी सोचे जो अपने आप को नामी गिरामी बन रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो अपने आप को फिल्म स्टार बनते हैं या अपने आप को बड़े नेता, अभिनेता, कलाकार या जो भी है, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे अपनी भावनाओं पर, अपने संवाद पर, अपनी शैली पर, अपनी भाषा पर संयम रखें कि उनकी कहीं भी ना कभी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, जैसा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट में देखने को मिली। तो साथियों, बात उससे भी आगे अब हम चलें। आपने नाम सुना होगा चेतन सिंह चौधरी का, जो मुंबई जयपुर रेल जो एक्सप्रेस है उसमें 4 यात्री यात्रा कर रहे थे। चेतन सिंह चौधरी से गैर मजहबी, यानी यूं कहें कि मुस्लिम समुदाय के, उनको गोलियों से भून दिया गया। चेतन सिंह चौधरी ने, बाद में उन पर कार्रवाई हुई और यह कहा गया कि उनका मानसिक दिवालियापन था या वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। चेतन सिंह चौधरी के भी समर्थन में ट्रेंड चला, आईटी सेल ने बड़ा ट्रेंड चलाया। ये बड़ा सवाल है कि आज हम कभी कंगना रनौत के पक्ष में ट्रेंड चला रहे हैं या कुलविंदर सिंह कौर के के पक्ष में ट्रेंड चला रहे हैं, या उस समय चेतन सिंह चौधरी के पक्ष में ट्रेंड चला रहे थे। यही सवाल है कि एक सुरक्षा कर्मी का काम सुरक्षा देना है, वो आखिर भावनाओं में अगर ऐसी ग्रसित होगा तो फौज का जो फौजी जिसका काम सरहदों पे हमारी सुरक्षा करना है, या जो पुलिस का काम हमारी सुरक्षा करना है, वो कभी भी हथियार उठा सकता है और कभी भी एक बड़ा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। बात करेंगे क्या हमने उस समय ट्रेंड क्यों नहीं चलाया जब किसान आंदोलन में एक लखवीर सिंह दलित समुदाय से वो व्यक्ति आता है और निहंगों ने उसको इस तरह से काट कर लटका दिया क्योंकि उसने उनके धर्म की बेअदबी की थी। निहंगों के उस समय विरोध में क्यों नहीं ट्रेंड चला, या लखवीर सिंह के पक्ष में ट्रेंड क्यों नहीं चला? यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारा धर्म, हमारा जो जिस धर्म या हम विचार को मान रहे हैं वो इतना कमजोर हो गया कि किसी व्यक्ति से या कहने से हम बेअदब हो जाएगा। ये हर धर्म के ऊपर मैं कह रहा हूं आपसे। सवाल यही है कि हम जितने भी नामी गिरामी अपने आप को बनते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा बोलना, हमारा प्रतिक्रिया देना न जाने किसको, कितने लाखों करोड़ों लोगों को आघात पहुंचे। कंगना रनौत ही शायद भूल गई थी और उसके बाद भी उन्होंने कल दिल्ली में अपनी भाषा पर संयम नहीं रखते हुए फिर भी उन्होंने उग्रवाद और पंजाब के खालिस्तान के समर्थन में कुलविंदर सिंह कौर का नाम लिया है कि इसलिए उन्होंने कंगना रनौत पर हमला किया है या चाटा जड़ा है। ये बात शायद यही खत्म हो जाती अगर कंगना रनौत अपना थोड़ा बड़ा दिल दिखाती या कुलविंदर सिंह कौर थोड़ा और संयमित रहती, लेकिन नहीं। हमारा जो दिमाग में जहर, इतने भावनाओं का जहर बसा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं उस जहर को उगलते हैं और उसके बाद हम ये नहीं पता होता कि उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया कितनी भी जहरीली हो सकती है और कितनी प्राणघातक हो सकती है। और खासतौर पे वो लोग भी कहे जो आज कुलविंदर सिंह कौर को 1 लाख रुपए का इनाम देने की बात कर रहे हैं, समर्थन देने की बात कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर रुके, संयमित रहें, क्योंकि कभी भी वक्त आपका भी बुरा आ सकता है। ये भारत का लोकतंत्र है जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हमें अधिकार देता है कि हम इस देश के अंदर अच्छा काम करें, भारत को और मुकम्मल जहां बनाएं। लेकिन हमें यह आजादी नहीं मिलनी चाहिए कि हम किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति विशेष के खिलाफ या व्यक्ति के खिलाफ कुछ ऐसी भावनाओं का इजहार करें जिससे कि उसको बुरा लगे या उसके समर्थकों को बुरा लगे या आघात पहुंचे। और आखिरी में सवाल, सुरक्षा कर्मी अगर इस तरह की कृत्य करता है, इस तरह का कार्य करता है, तो ये मुझे लगता है कि ये सुरक्षा तंत्र की जो प्रणाली है उस पर भी सवाल निशान खड़ा होता है। साथियों, अपनी राय जरूर लिखकर भेजें, क्योंकि ये एक ऐसी आपकी राय रहेगी जिससे हमें यह पता लगेगा कि भारत का नागरिक कितना सुलझा हुआ है और वो इस तरह की जहरीले बयानबाजियों से अपने आप को संयमित रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो
के साथ दीजिए इजाजत और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। शुक्रिया। जय भीम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।